नमस्कार, आप देख रहे हैं punjabkesari.com और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। जीरापुर में अवैध निर्माण एक गंभीर समस्या बनी हुई है जो शहर के टाउन प्लानिंग को अब लगातार प्रभावित भी कर रही है। नगर परिषद अधिकारियों की कार्रवाई पर भी अब लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और स्थानीय लोगों द्वारा शिकायतें लगातार बनी हुई हैं। बता दें, इसमें अब अवैध निर्माण के कुछ उदाहरण भी हम आपको बता देते हैं। वीआईपी रोड पर पीजी और अन्य निर्माणों को जून 2025 में डीसी के आदेश पर सील किया गया, लेकिन पहले नोटिसों की अनदेखी भी हुई है। इसके बाद फरवरी 2026 में भी वीआईपी रोड पर पीजी निर्माण जारी होने की ग्राउंड रिपोर्ट आई, जहां पार्किंग, सीवरेज और ट्रैफिक की समस्याएं उभरी। और इस अवैध निर्माण से शहर में भी काफी प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि मास्टर प्लान का पालन ना होने से वहां पर ट्रैफिक जाम बढ़ा है, क्योंकि हर महीने 1000 से 1200 परिवार वहां आकर बस रहे हैं, जिससे अवैध कब्जे हो रहे हैं और लगभग 40 सड़कें मास्टर प्लान के अधीन है, लेकिन योजना विभाग की कमी और बजट अभाव से चौड़ीकरण नहीं हो पा रहा है। और इस पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि मास्टर प्लान लागू होने से जाम खत्म हो सकता है, लेकिन अब अवैध निर्माण इसका जो गणित है वो पूरी तरीके से बिगाड़ रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर ग्राउंड से हमारे साथ जुड़े हैं पंजाब के जीरकपुर से हमारे संवाददाता देव शर्मा। देव से बातचीत करेंगे। देव, इस अवैध निर्माण के लिए आखिर कौन जिम्मेवार है जिन्होंने जीरकपुर का मास्टर प्लान ही खराब कर दिया है? देव, देखिए कोमल, बता दें, इस समय हम नगर कौंसिल जीरकपुर, आप मेरे पीछे अगर तस्वीरों में इमारत की तस्वीरें देख सकते हैं, हम मौजूद हैं। और बता दें कि जीरकपुर से मात्र 2 किलोमीटर दूर पंचकूला पड़ता है और 1 किलोमीटर का जो सफर है वह चंडीगढ़ का है। तो देखिए, 2 किलोमीटर पंचकूला पड़ता है और 1 किलोमीटर चंडीगढ़ पड़ता है। और वहां जाकर अगर आप देखें कि प्रत्येक चीज एक प्लानिंग से की गई है। वहीं जब हम जीरकपुर की तरफ आते हैं तो यहाँ अगर बात करें, पूरे शहर की टाउन प्लानिंग खराब हो चुकी है। तो आप इससे अंदाजा यही लगा सकते हैं कि किस तरह चंद कुछ किलोमीटरों पर जो पूरे टाउन प्लानिंग के निर्देशों को सही ढंग से अगर बात करें, सही ढंग से उसको जमीनी स्तर पर किया जा रहा है, वहीं यहाँ जो ढांचा है वह पूरी तरह खराब किया गया। अब सबसे बड़ी बात यहाँ यह खड़ी होती है कि मौजूदा जो अधिकारी होते हैं उनकी जिम्मेवारी क्या बनती है, क्योंकि देखिए, लोगों के टैक्स से उनको तनख्वाहें निकलती हैं जी। पर वह किसी भी शहर के एक बड़ी उनके प्रति एक जिम्मेवारी होती है। जब किसी ईओ को जीरकपुर का चार्ज दिया जाता है तो उसके प्रति उसकी एक जिम्मेवारी बनती है कि वो जीरकपुर की खुशहाली के लिए काम करे। सड़कों पर अक्रोचमेंट ना हो, नाजायज कब्जे ना हो, लोगों को हर तरह की फैसिलिटी मिलती हो, लोग यहाँ तक प्रॉपर्टी टैक्स भी भरते हैं। पर इसके बावजूद भी हैरानी की बात यह खड़ी होती है कि इसके बावजूद भी लगातार दिन प्रतिदिन जो जीरकपुर शहर का है वह नक्शा खराब होता जा रहा है। तो जैसा कि आपने सवाल किया है कि इसका जिम्मेवार कौन, देखिए, इसका जिम्मेवार वही है जिन अधिकारियों की शहर को सही बसाने की जिम्मेवारी है। बिल्कुल जी कोमल। देव, तो यहाँ पर अधिकारियों पे तो सवाल लगातार खड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो अवैध निर्माण है ये रुक क्यों नहीं पा रहा है? क्या ये सब अनदेखी की जा रही है किसी अधिकारी की तरफ से, या इसके पीछे कोई और कारण है? देखिए कोमल, हम लगातार ईओ परमिंदर सिंह भट्टी से संपर्क में हैं। पिछले 2 महीने से लगातार हम उनसे बात कर रहे हैं कि नाजायज सवारियों पर नकेल क्यों नहीं कसी जा रही। वह अक्सर यह बयान देते हुए नजर आए कि हम इन उसारियों पर कार्रवाई कर रहे हैं और इन पर नकेल कस रहे हैं। उसी दौरान वह एटीपी लखबीर सिंह की ड्यूटी लगाते हैं। वह कहते हैं कि इन उसारियों पर कार्रवाई, इन इमारतों पर कार्रवाई की जाए जहां भी अवैध निर्माण होते हैं। पर लेकिन बात वही है, ऊपर से अधिकारी नीचे वाले अधिकारियों को बोल देते हैं, पर कहीं ना कहीं उस बात को वह गोल गोल घुमाते हुए यह कहकर टाल देते हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। और वही कार्रवाई जब हम ग्राउंड जीरो पर जाके रिपोर्टिंग करते हैं, ग्राउंड जीरो पर सच्चाई दिखाते हैं कि लोग किस तरह तंग हैं, परेशान हैं, तो वह देखने को यही मिलता है कि अमल में कार्रवाई नहीं लाई जा रही, सिर्फ कार्रवाई बयानों में लाने को देखने को मिल रही है। अगर पहले भी बात करें, डीसी मोहाली ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कोमल मित्तल मैडम की तरफ से सख्त निर्देश दिए गए थे कि अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की जाए। तब अशोक पथरिया या मौजूदा अधिकारी थे, ईओ थे, तो उनके द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 से 4 बिल्डिंगों को, इमारतों को सील किया गया था। पर हैरानगी की बात यह है कि उसके बाद ईओ अशोक पथरिया की यहाँ से बदली हो गई, 1 से 2 महीने बाद बदली हो गई। तो उसके बाद आज वही इमारतें, हमें यह कहने में कोई संदेह नहीं है, आज वही इमारतें पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं, सीलें उनकी टूट चुकी हैं,
और आज वह इमारतें किराए पर चढ़ा दी गई हैं। देखिए, जब किसी भी इमारत का कोई कोठी का नक्शा पास होता है तो वहां 1 से 2 परिवार रहते हैं, पर लेकिन जब वही कोठी के नक्शे पर 30 से 40 कमरे बना दिए जाते हैं तो लाजिम सी बात है 30 कमरों में अगर 2 व्यक्ति भी एक कमरे में रह रहे हैं तो 60 लोगों का वह घर बन जाता है। अब आप देखिए, जब 60 लोग एक घर में रहेंगे, जो 300 गज का कोठी का नक्शा पास होता है, वहां पीजीज बनाकर रहेंगे, तो वहां की सीवरेज में समस्या आएगी, वहां की पार्किंग में समस्या आएगी, और जो लाइट है वह लोड पड़ेगा, क्योंकि अक्सर ट्रांसफार्मर हम देखते हैं गर्मियों में हर बार की तरह, जैसे कह दें कि इसमें कोई दो राय नहीं है, प्रशासन या सरकार प्रयत्न करती है, पर प्रयत्न कहीं ना कहीं कह लें कि अगर इस तरह कार्य चलता रहेगा, इतने लोग एक घर में रहेंगे, तो किस तरह वह चीज सुचारू रूप पर चल पाएगी। तो बड़े सवाल इसलिए आज खड़े हो रहे हैं कि जीरकपुर में अवैध निर्माण कब बंद होगा, ईओ एटीपी लखवीर सिंह कब अपनी जिम्मेवारी समझेंगे, या फिर इसी तरह मीडिया को गोलमोल जवाब देते हुए अपनी जिम्मेवारी से भागते रहेंगे। बिल्कुल देव, बिल्कुल यहाँ पर जवाब देना बहुत जरूरी है, लेकिन देव पहले कितने पीजी सील किए गए थे और अब उन पीजीज की क्या स्थिति है? आपने लगातार बताया कि कार्रवाई हुई थी, लेकिन पहले कितने सील किए गए और अब कितने सील किए गए हैं? देखिए कोमल, बता दें कि पहले पीर मुछल्ले भी कार्रवाई हुई थी, यहाँ से बल्टाना में भी कई बार देखने को होता है इमारतों पर कार्रवाई होती है, चाहे वह शोरूम्स हो। अभी अगर बात करें लोहगढ़ में भी एक ऐसा ही कॉर्नर पर एक शोरूम बन रहा है, जिसके बाहर अगर हम कहें उसमें नोटिस चिपका हुआ है, जिसकी तस्वीरें भी हमारे साथ मौजूद है, और उसी की 1 महीने पहले की तस्वीरें और आज की तस्वीरें हैं कि वह शोरूम बनकर तैयार भी हो गया है। तो कहने का मतलब ये है कि नगर कौंसिल के अधिकारी कार्रवाई करते हैं, लेकिन वह कार्रवाई को सुचारू रूप से सही ढंग से क्यों नहीं किया जाता। देखिए, आज आप एक उसारी, एक निर्माण को बंद कर देते हैं, आज उस पर सील लगा देते हैं। मुझे नहीं लगता कि अगर एक अधिकारी, आम आदमी ऐसे व्यक्ति पर, कई बार रसूखदार व्यक्ति होते हैं, वे अपने रसूख का भी गलत फायदा उठाते हैं, ऐसे व्यक्तियों पर अगर नगर कौंसिल सच में कार्रवाई करे तो मुझे नहीं लगता कि अधिकारियों के उलट जाकर कोई एक ईंट भी लगा दे। देखिए, अगर कोई गरीब व्यक्ति 2 कमरे का मकान भी बनाता है तो उस पर तो तुरंत कार्रवाई देखने को मिल जाती है। क्या अगर उसकी कोई अप्रोच नहीं है तो वह आप आम आदमी को दबाएंगे, आम लोगों को दबाएंगे? आप ऐसे लोगों पर क्यों नहीं कार्रवाई करते? देखिए, पीजी सील की गई थी, बता दें एक बार फिर मैं तो बता दूं, डीसी मोहाली कोमल मित्तल के आदेशों पर पीर मुसल्ला में 6 से 7 इमारतों को सील किया गया था, पर सवाल यह है कि वह इमारतें सील होने के बाद आज कैसे बन गई, आज लोग वहां किराए पर कैसे रह रहे हैं? सवाल ये बड़े हैं। क्या उस समय खाना पूर्ति करने के लिए सील किया गया था, लोगों में अपना नाम चिपकाने के लिए सील किया गया था कि देखिए हम कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए, कार्रवाई हुई है, पर वह कार्रवाई अमल में सही ढंग से क्यों नहीं लाई गई? अगर कार्रवाई हुई थी तो उन लोगों ने आज पीजी कंप्लीट कर कैसे किराए पर चढ़ा दी? सवाल यही है, हम उठाएंगे क्योंकि हम लोगों की आवाज है। पंजाब केसरी पर निडर धड़ल्ले से ऐसे ही हम लोगों की आवाज बनते रहेंगे और ऐसे ही उठाते रहेंगे। जी कोमल। देव, क्या अवैध पीजी बनने से क्या वहाँ पे क्राइम, अपराध वो बढ़ गया है शहर में, जिस तरह से आप भी बता रहे हैं? और जब पीजी सील किए गए थे तो उस समय कौन से अधिकारी थे और अब कौन से अधिकारी हैं जो साफ तौर पर पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, क्राइम की आपने जिस तरह बात किया है, बता दें कि जीरकपुर में एएसपी गजलप्रीत हैं, जिन्होंने एएसपी के तौर पर कार्यभार संभाला है और काबिले तारीफ कार्रवाई कर रहे हैं। कई जगहों पर देह व्यापार के धंधे चल रहे हैं, नाजायज होटल, जो शोरूम पास हुए हैं पर उनकी जगह होटल्स बन गए हैं, जिसके कारण देह व्यापार का धंधा बढ़ता जा रहा है। देखिए, अगर नगर कौंसिल यहाँ पर ऐसी बिल्डिंगों पर समय रहते लगाम लगाए तो मुझे लगता है क्राइम से भी निजात मिलती है। वहीं देखिए, बाहरी अदर स्टेटों से तकरीबन प्रति मंथ 1000 से 1200 परिवार यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि चंडीगढ़, पंचकुला, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल नजदीक होने के कारण लोगों की कहीं ना कहीं जीरकपुर पसंद बना है। पर अब जीरकपुर का हाल है, जो ढांचा पूरी तरह बिगड़ चुका है। जो पीजीज हैं, देखिए पीजीज में जब लोग आते हैं तो उसमें ये नहीं पता कि कोई भी कहीं भी किसी भी जगह से क्राइम कर व्यक्ति जीरकपुर में आ जाता है। और कई बार तो यह भी देखने को मिलती है कि कुछ लोग वेरिफिकेशन भी नहीं करवाते, जिसके कारण क्राइम, और कह दें जहां पंजाब सरकार अच्छी कार्रवाई नशे पर करती हुई नजर आती है, ऐसे ही कुछ अदर कंट्रियों से लोग, अदर स्टेट से लोग यहाँ रहने आ रहे हैं।
देखिए उनकी वेरिफिकेशन होनी बड़ी जरूरी है और ऐसी पीजीज पर लगाम लगनी जरूरी है, क्योंकि जब 30-30, 40-40 कमरों की ऐसी पीजीज बन जाएंगी तो आस पड़ोस में रहने वाले लोगों को भी नहीं पता लगता कि यहाँ एक्चुअल में रह कौन रहा है। बिल्कुल। देखिए जब कोई एक परिवार रहेगा, 2 फैमिलियां रहेंगी तो पता होगा कि मतलब हमारे पड़ोस में ये परिवार रह रहे हैं। पर जब 30 से 40 कमरे बन जाएंगे, लोग वहां गाड़ियां लेकर आते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स दिन में रात में ओपनली ऐसे घूमते हैं जैसे कि वहां के लोगों का भी कहना है, तो कहीं ना कहीं समस्या खड़ी होगी। देखिए अवैध निर्माणों पर कार्रवाई सिर्फ सीलिंग तक ही नहीं रहनी चाहिए। ऐसे ही एक जीरकपुर में अगर बात करें, एनके शर्मा ऑफिस के बैक साइड पर एक रूम्स बने हुए हैं, वह भी होटल बना दिया है ऊपर उसके। तो कहने का मतलब ये चीजें कब रुकेंगी? अधिकारी कब अपनी जिम्मेवारी समझेंगे? देखिए लोगों का कहना है कि हम टैक्स पेयर हैं, प्रॉपर्टी टैक्स भी लिया जाता है, फिर इसके नाम पर क्या दिया जाता है, सीवरेज वो ब्लॉक होते हैं, लाइट का सिस्टम वो नहीं है। तो सिस्टम बिगड़ने का कारण क्या है? जब देखिए अगर किसी सोसाइटी में 1000 लोगों के रहने का बंदोबस्त हो, जब वहां ही 5000 लोगों के द्वारा जाएगा तो किस तरह वहां का सिस्टम सही हो पाएगा? तो हमारा यही सवाल है, ईओ परमिंदर सिंह भट्टी से यह सवाल है, एटीपी लखवीर सिंह से यह सवाल है कि आखिर आप अपनी जिम्मेवारी कब समझेंगे? क्योंकि अक्सर अधिकारी यह कहकर पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं कि हम इन अवैध निर्माणों पर कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप कार्रवाई कर रहे हैं, पर कार्रवाई करने के बावजूद कैसे अवैध निर्माण बन जाते हैं? अभी बड़ी हैरानी की बात है, थोड़ी देर पहले ही हमने डीएम पंकज चौधरी से बात की है। वह अक्सर शहर में जाते हैं, क्रोचमेंट जहाँ अवैध निर्माण होते हैं वहां पीजीज और ऐसी इमारतों का सामान भी उठाकर लाते हैं। उनका हैरानी भरा जो जवाब था वह कहते हुए नजर आ रहे थे, हमें उन्होंने कहा है कि मैं कार्रवाई कर रहा हूं। तो हमने कहा सर अगर आप कार्रवाई कर रहे हैं तो काम क्यों नहीं रुक रहा? देखिए वह जाते हैं, 1-2 सामान वहां से ले आते हैं कि निर्माण का कार्य बंद हो, पर निर्माण फिर चल जाता है। तो इन पर हम तो यही कहेंगे सटीक एक्शन लेने की जरूरत है। सीएम भगवंत मान सरकार जा सकते हैं, वही एक ऐसी एजेंसियों से भी जांच कराई जाए कि जीरकपुर शहर का टाउन प्लानिंग का जो नक्शा खराब करने में किन अधिकारियों की मिलीभगत है, कौन लोग इसके जिम्मेवार हैं, उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि स्थानीय लोगों की अब मांग है। बिल्कुल, अवैध निर्माण अब एक गंभीर समस्या बन चुकी है जिस पर सरकार को जल्द से जल्द अपनी नजरें घुमाने की जरूरत है। देव, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बेहद शुक्रिया। बहरहाल अब जिस तरह से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आप देख रहे थे अवैध निर्माण पर, अब इस अवैध निर्माण ने लोगों को किस तरह से परेशान किया हुआ है, सुनिए उन लोगों का क्या कुछ कहना है जो वहां पर रह रहे हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है पार्किंग की, तो स्पैशली अलग जो गंद पैंदा वो तो है ही है। मुंडे कुड़ियां गड्डियां 'ਚ बैठे रहते हैं, इन्नी ज़्यादा मतलब मैं कहनी बच्चे निकलने वास्ते भी इन्ना औखा होया पिया ना। रात ਨੂੰ मैं कहनी ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਓਨਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਵੀ 10 ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗਣ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। इन्ने अननोन पीजीज ने कुछ भी है, किसी को कोई ईवन कि जो नया बन रहे इन्हें मीटर भी इतने ट्रांसफर करते सारे, जिहदे चक्कर च साडा भी मीटर सड़ गया सीगा। मतलब उन्होंने ये कि जो मर्जी करना करी जाओ, सानू कोई फर्क नहीं पैंदा भी इन्ना बुरा हाल है इतने पीजीज का भी, मतलब नॉर्मल फैमिलीज लिए बहुत डिफिकल्ट होया हुआ है। सर में दिक्कत की आ रही है जी? दिक्कत पार्किंग की है जी। पार्किंग जो नवी बिल्डिंग बन रही है उनमें पार्किंग कोई नहीं बना रहा है। अगर जिनके है भी वो अपने व्हीकल अंदर नहीं लगा रहे, बाहर लगाते हैं रोड पे। पर लगता है अगर ये पीजी ना होती, सिर्फ कोठियाँ ही होती, तब भी इतनी दिक्कत ना आती जितनी पीजी के कारण आ रही है। पीजी के करके तो आ भी रही है, पीजी के उसकी भी नहीं है, दिन की पार्किंग है, अपनी व्हीकल अंदर लगाएं कोई दिक्कत नहीं है। एक बार व्हीकल अपने अंदर लगाएं पार्किंग के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। हमारे को पीजी से दिक्कत नहीं है, पार्किंग से दिक्कत है। बहरहाल जिस तरह से आपने देखा कि अब जीरकपुर में अवैध निर्माण अब एक समस्या नहीं बल्कि शहर की जिंदगी निकल रही है। वीआईपी रोड पर सील के बाद भी जारी निर्माण, ट्रैफिक जाम और मास्टर प्लान का उल्लंघन, ये सब अब आम आदमी की रोजमर्रा की मुसीबत बन चुकी है। ऐसे में इस पर कार्रवाई कब होगी, इस पर सभी की नजर है। फिलहाल अभी सिर्फ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पंजाबकेसरी.com। नमस्कार।